कौन डाल रहा है वोट आपका? प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन तो नहीं कहा आपने? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य का चुनाव चल रहा है। आज वोटिंग है, लेकिन आज वोटिंग के दिन ही तमाम तरह की धांधली, दबंगई से वोट डलवाने और पर्चा लेकर खुद वोटरों से बीजेपी के समर्थकों द्वारा वोट डालने की खबरें आ रही हैं। आपको बताते चले कि इस तरह के चुनाव में विशेष तरह के वोटर वोट डालते हैं, जिसमें ग्राम प्रधान भी शामिल होते हैं। लेकिन खबर आ रही है कि जहां पर वोट पड़ रहा है, पोलिंग बूथ पर पर्चा लेकर, वोटरों से पर्चा लेकर बीजेपी के समर्थक खुद वोट डाल रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देखिए, ये वीडियो गाजीपुर से है। गाजीपुर की ये खबर देखिए। हमारी वो जो पर्ची है, वो पर्ची लेकर के कहें कि देखो, देखिए कि हम नहीं देखने देंगे, हम अपने से डालें, उनकी पर्ची देख लिए। कौन डाल रहा है वोट आपका? वही ना है, वो डाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे हैं, जाकर आप देख। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन तो नहीं कहा आपने? सब बाहर है, सिक्योरिटी की क्या जरूरत है जब अंदर अपने वोट लेके डाला जा रहा है। वो बोल रही है बोलने की, डालने के लिए जरूरत भी नहीं, डालने के लिए। आप मतदाता हैं क्या? बड़े गांव के प्रधान हैं। क्या नाम है अपना? परिचय बताओ। शशि यादव। अच्छा, आपका वोट कोई दूसरा डाल रहा है? नहीं, वो मुझसे मांगी कि दीजिए हम डालेंगे, यहाँ डालने के लिए मैं लगी। तो बोली क्यों, आप सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ की? तो बोलती नहीं, मैं लगी हूँ डालने। तो हमारा भी वोट हमारे साथ ही नहीं। तो बोली मैं नहीं डालूंगी। फिर डालने के बाद जब हम पर्ची लेके बॉक्स में डालने जा रहे हैं, तो एक मेरी नाती है, वो हमारा लेके पर्ची देख रहे कि तुम किसके पे डाली हो। फिर पर्ची देख के बोले तुम सशवेंद्र की वाइफ हो? मैं बोली हाँ। बोलते ठीक है जाओ। उनको देखने का भी हक नहीं है। आप लोग को अंदर जाकर ये सब देखना चाहिए। सिक्योरिटी की कोई जरूरत, खड़े होकर देख रही है किसमें कौन डाल रहा है, किसमें क्या कर रहा है। अंदर जाकर लाल लाल साड़ी पहन कर कौन दिखाइए, धाधली हो रही है, बहुत धाधली हो रही है। यहाँ पे जबरदस्ती वोट डालने की शिकायत मिल रही है। सादात कई लोगों ये पोलिंग सेंटर है, बना हुआ है। इसमें शिकायत महिला कर रही हैं कि फर्जी वोट डाला जा रहा है, जबरदस्ती दबंगे के साथ वोट डाला जा रहा है। सादात ब्लॉक का ये पोलिंग सेंटर है। इस वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह एक महिला आरोप लगा रही है कि उससे पर्चा लेकर अंदर एक महिला बैठी हुई है और वो पर्चा लेकर खुद वोट डाल रही है। और जब ये वीडियो बन रहा है, यानी कि जिस समय मौके पर रिपोर्टर, पत्रकार भी मौजूद हैं, मीडिया का कैमरा भी इस वीडियो में दिख रहा होगा, माइक दिख रहा होगा मीडिया का, किस तरह से इस दौरान भी वोटिंग लगातार जारी है। मतलब दबंगई की सीमा चरम पर है। लोगों को कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, चुनाव आयोग से कोई मतलब नहीं। मीडिया के कैमरे के सामने भी अंदर सीधा आरोप लग रहा है कि अंदर वोटिंग चल रही है और इस तरह की हरकत हो रही है। पर्चा छीनकर खुद वोट डालने की कोशिश हो रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज कक्का ने ट्विटर पर लिखा, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि गाजीपुर विधान परिषद के चुनाव में सादात पोलिंग सेंटर पर दबंगई से वोट डालने का कार्य हो रहा है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। सत्ता के इशारे पर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जंगल राज कायम है। कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को टैग भी किया है। अब देखने वाली बात होगी चुनाव आयोग इससे क्या संज्ञान लेता है, लेकिन यह खबर बड़ी है। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र को अपने सत्ता के डबल इंजन से कुचल रही बीजेपी। एमएलसी चुनाव मतदान में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और पुलिस प्रशासन इसमें सहयोगी बने हैं। गाजीपुर के सादात ब्लॉक में पोलिंग सेंटर वोट नहीं करने दे रहे हैं और दबंग फर्जी वोट डाल रहे हैं। निष्पक्ष मतदान सुरक्षित करे चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन भी इस दबंगई में सहयोगी बना हुआ है और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ही वोट डाला जा रहा है, दबंगई की जा रही है।
डबल इंजन सरकार यानी कि वो केंद्र सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार दोनों को घेरते हुए कह रहे हैं कि दोनों मिलकर लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। ये बड़ा आरोप है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की खबरें पहली बार हमारे सामने आ रही हैं। इस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी आई, जब हमने देखा कि कई जगहों पर दबंगई से वोट डालने की कोशिश की गई, जैसे कि सिराथू विधानसभा, जिसमें जो केशव प्रसाद मौर्य की विधानसभा है, वहाँ पर वो हार गए, लेकिन वहाँ से भी खबरें आती रही, इलाहाबाद से खबरें आती रही। उस दिन तो मैं लगातार रिपोर्टिंग भी करता था, तो हर दिन जिस दिन भी वोटिंग होती थी यूपी चुनाव की, उस दिन कम से कम 50 खबरें ऐसी आती थी जहाँ कहीं ईवीएम गड़बड़ हो रहा है, तो कहीं पर साइकिल का बटन दबाने पर कमल को वोट चला जा रहा है, तो कहीं पर दबंगई हो रही है। प्रतापगढ़ के कुंडा में हमने देखा था कि किस तरह से वोटर का सर फोड़ दिया गया था। तो ये तमाम दबंगई की खबरें और प्रशासन की मिलीभगत की खबरें उस दौरान भी आ रही थी। वो सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इतिहास में जाएं, पीछे जाएं, तो हम देखते हैं कि जब ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो उस दौरान भी कुछ इसी तरह की दबंगई सामने आई थी। पुलिस प्रशासन मजबूर था, उनके सामने दबंगई कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, ईंट पत्थर चल रहा था, और इस सारे बीजेपी समर्थक लोग थे, बीजेपी के समर्थक लोग थे। उस दौरान भी हमने देखा था कि किस प्रकार एक महिला की साड़ी खींची गई थी, जो कि पर्चा भरने जा रही थी। और इस बार भी एमएलसी के चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से उदयवीर सिंह, जो कि सपा के एमएलसी प्रत्याशी हैं, उनसे पर्चा, जब वो पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे, तो उनसे पर्चा छीनने की कोशिश हुई थी। तो इस तरह की खबरें अब लगता है कि आम हो गई हैं भारत के लोकतंत्र में, और जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां पर बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, और कानून भी उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से काम होना चाहिए। चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल शुरू से ही उठ रहे हैं, आज भी उठ रहे हैं। इस तरह से जितने भी चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में कहीं ना इस तरह की खबरें आती हैं, जहां से ये पता चलता है कि प्रशासन और पुलिस मिलीभगत से काम कर रहे हैं, और इस तरह के आरोप लगातार लगते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगर ये खबरें झूठी होती हैं, अगर ये आरोप झूठे होते हैं, तो इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं आते? क्या आपने पूरे चुनाव के दौरान कभी ऐसा सुना कि बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के नेताओं ने इस तरह का आरोप लगाया हो कि हमारे साथ दबंगई की जा रही है, हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है? क्या आपने एमएलसी चुनाव में किसी बीजेपी नेता का पर्चा छीनते हुए देखा? क्या आपने आज वोटिंग जो पड़ रहा है एमएलसी का, क्या आज के दिन आपने कोई खबर ऐसी सुनी जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी ये आरोप लगा रहे हो कि सपा के दबंग उनको वोट डालने नहीं दे रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर दबंगई की जा रही है? क्या आपने इस तरह की कोई खबर देखी? जवाब होगा नहीं। क्यों जवाब नहीं होगा ये भी आप जानते हैं। और क्या आपने कभी ये भी सुना है कि बटन दबाओ कमल का और वोट चला जा रहा हो साइकिल को, या बटन दबाओ कमल का वोट चला जाए बसपा को, हाथी को? क्या आपने इस तरह की खबर सुनी है? ऐसा क्यों होता है कि जो पार्टियां विपक्ष में होती हैं उन्हीं के साथ ये होता है, इस तरह की खबरें आती? इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह की खबरें अब नॉर्मल होती जा रही हैं। प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है वो हमने देखा कि किस तरह से वाराणसी में वोट काउंटिंग के ठीक पहले किस तरह से ईवीएम भर के ले जाया जा रहा था, और उसकी वजह से पूरे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठे। किस तरह से फुल बैटरी ईवीएम मिला, जैसा कि आरोप लगा था, पूजा शुक्ला ने लगाया था। तो इस तरह की खबरें जो आम हो चली हैं, क्या इससे ये माना जाए कि देश में लोकतंत्र उसी के कब्जे में रहेगा, चुनाव भी उसी के कब्जे में रहेगा जो पार्टी सत्ता में रहेगी, जो पार्टी केंद्र में रहेगी? चुनाव आयोग क्या उसी के मन मुताबिक काम करेगा? तो ऐसे में लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत अगर किसी जनता के पास किसी चीज़ की है तो वो है वोट की ताकत। और अगर वोट की ताकत ही हाईजैक हो रही है, तो ऐसे में कैसे हम ये मान लें कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? इस तरह की जितनी भी खबरें आ रही हैं उन पर चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया है, प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, ये सब कुछ हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।